अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद को। यह हैदराबाद शहर कुतुब शाही डायनेस्टी की भी राजधानी रही है और निज़ाम शाही सल्तनत की भी राजधानी रही है। तो इस हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, कब बसाया था और क्यों बसाया था, इसकी क्या वजूहत थी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कुतुब शाही डायनेस्टी के ज़रिए से बनाया गया ये चार मीनार, इसकी क्या वजूहत थी और ये चार मीनार यहाँ पर क्यों बनाया गया और इसकी बनाने के पीछे क्या मकसद था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और चार मीनार के अतराफ़ में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये शिफा खाना है। यहाँ पर ज़माने से मरीज़ों का इलाज होता है और आज भी ये शिफा खाना चालू है और यहाँ पर भी इलाज होता है। तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस सुल्तान ने बनाया था और इसके बनाने के पीछे क्या क्या वजूहत थी। और ये देखिए आप, ये एंट्री गेट है मक्का मस्जिद का। बिल्कुल यूँ समझिए कि चार मीनार से बिल्कुल करीब है ये मक्का मस्जिद। ये भी तारीख़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के बिल्कुल करीब में आप ये जो दो मीनार देख रहे हैं और ये लंबा हॉल दिख रहे हैं, ये कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ ये कब्रिस्तान है। ये जो सुल्तान थे और जो हुक्मरान थे, उनकी यहाँ पर औरतों की, बच्चों की और कुछ सुल्तानों की कब्रें हैं। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन किस किस की कब्र है और ये यहाँ पर क्यों बनाया गया है। अब ये मक्का मस्जिद है जो आप देख रहे हैं, और मक्का मस्जिद के मुतालिक भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मक्का मस्जिद किस सुल्तान ने बनाई है, कब बनाई है और इसके बनाने की वजूहत क्या रही है और कितने सालों में ये बनाई गई है। इसको भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि इसके अतराफ़ में और बहुत सारे, यानी चार मीनार के अतराफ़ में बहुत सारी खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं, उस ज़माने की बनाई हुई इमारतें हैं। इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम हैदराबाद की मुख्तसर तौर पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और देखो, ये जो जितने मोनूमेंट मैंने आपको गिनवाया अभी, ये बिल्कुल चार मीनार के अतराफ़ में ही है। जब आप चार मीनार जाएंगे तो बिल्कुल पैदल चलकर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, अब मक्का मस्जिद के सहन में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से चार मीनार दिख रहा है, तो आधा किलोमीटर से भी कम फासले पर है चार मीनार। इस चार मीनार असल में चार मीनार नहीं है, ये एक मस्जिद है। लेकिन आज लोग इस मस्जिद को भुला दिए हैं और सिर्फ चार मीनार ही को याद करते हैं और चार मीनार के नाम से ही जाना जाता है। असल में ये मस्जिद क्यों बनाई थी और इसकी बनाने के पीछे क्या वो हादसा थे, इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और किस सुल्तान ने बनाया था। तो पहले हम जानेंगे। देखिए, ये है एक बड़ा हॉल जैसा नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर सुल्तानों की कब्रें हैं। देखिए, हम अंदर आ चुके हैं इस हॉल के। देखिए यहाँ कितने सारे लोग बैठे हैं और एक लाइन से कब्रें बनी हुई है। देखिए आप, उस कोने से ज़रा मैं जूम कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि उस कोने से लेकर, अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा तो मैं सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ से अगर ऐसा कैमरा घुमाएंगे तो आपको देखिए दो कब्रों के अंदर इतना बड़ा फासला भी है। देखिए यहाँ पर, ये तो फ्लैट जो ऊपर होती है कब्र, तो ये औरतों की होती है, और जो ऊपर ऐसा ज़रा गोल बना हुआ रहता है तो ये मर्दों की कब्र होती है। यहाँ की ये सारी कब्रें मार्बल में बनी हुई है, यानी संगे मरमर के पत्थर में बनी है। और ये जो कब्रें हैं ये बहुत पुरानी नहीं हैं, यानी मक्का मस्जिद तो कुतुब शाही डायनेस्टी में बनाई गई थी और ये कई सौ साल पुरानी है। इस मक्का मस्जिद के बनने के बाद 200 साल बाद ये कब्रिस्तान बना है, तो जाहिर है कि ये निज़ाम शाही सुल्तानों की कब्रें हैं और उन्हीं की कब्रें हो सकती है। और ये कब्रें भी 100 सवा 100 साल पुरानी ही है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब हम जानेंगे इस मक्का मस्जिद के अंदर, जो माशाल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में इनका शुमार होता है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। माशाल्लाह, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये संगे मरमर में बना हुआ ही जाली है और यहाँ पर कुछ मस्तूरात बैठ के नमाज भी पढ़ रही हैं। और इसका सहन काफ़ी बड़ा है, देखिए कितना बड़ा सहन है ये।
10,000 के करीब लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये सहन और अंदर का हिस्सा मिलाकर। अब इस मस्जिद को 1617 में इसकी बुनियाद रखी गई मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़रिए से। और इस मस्जिद को बनाने में कमोबेश 77 साल लगे हैं ऐसे बताते हैं, क्योंकि 1694 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में। इस मस्जिद में आप जैसे देख रहे हैं 3 मेंबर हैं। एक मस्जिद का मेंबर तो मेहराब के करीब है जो जुमा के खुतबे के लिए इस्तेमाल होता है, और एक मेंबर मस्जिद के दरमियान में है जो आप नज़र आ रहा है। यहाँ पर किताबी दर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और एक मेंबर मस्जिद के सहन में है, वो मेंबर उस ज़माने में फ़ैसले सुनाने के लिए या लोगों की जो फरियादें हैं उसको सुनने के लिए उस मेंबर का इस्तेमाल होता था। इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद क्यों रखा गया है, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस मस्जिद के चंद ईंटें जो मेहराब के ऊपर लगी हुई है, ये ईंटें मक्का मुअज़्ज़मा से लाई हुई मिट्टी से बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम मक्का मस्जिद रखा गया है। चलिए अब हम चार मीनार को भी देख लेते हैं। देखिए इस चार मीनार को कुतुब शाही सल्तनत के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। इसके बनने की भी एक अजीब दिलचस्प कहानी है कि ये चार मीनार यहाँ पर क्यों बनाया गया। असल में कुली कुतुब शाह के दौर में इस शहर के अंदर यानी गोलकोंडा के अंदर आबादी बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी जिसको प्लेग कहते हैं, जो महामारी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। तो कुतुब शाह ने अल्लाह से मन्नत मानी कि अल्लाह अगर ये बीमारी हट जाती है तो मैं आपकी इस शुक्राने में ये चार मीनार मस्जिद बनाऊंगा। तो खैर ये बीमारी कुछ अरसे बाद ख़त्म हो गई और उसके शुक्राने में ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये चार मीनार को तामीर कराया है। इस चार मीनार की ऊंचाई तकरीबन 200 फीट के करीब है और इसको चार मीनार इसलिए बनाए गए हैं कि चार खलीफाओं की तरफ इशारा करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। इस असल में चार मीनार के असल ये मस्जिद है, इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है और वहाँ पर कुछ दरसगाहें भी हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता था। आज तो ये पूरे चारों तरफ से बाज़ार में तब्दील हो गया है, इसके चारों तरफ बाज़ार है और इसके ऊपर कोई नमाज भी आज अब अदा नहीं की जाती है। यहाँ पर नमाज नहीं होती है बल्कि उसको लॉक कर दिया गया है। पब्लिक के लिए सिर्फ ये आधा ही खोला गया है। उसके ऊपर मस्जिद पहले खुला था, पहले देख सकते थे, मगर उसकी बेहुरमती जब लोग करने लगे और वहाँ पर नाम लिखने लगे, वहाँ की दीवारों को ख़राब करने लगे, तो हुकूमत ने इसको जो है बंद कर दिया है। तो मस्जिद तक आज के ज़माने में नहीं पहुँच सकते, बल्कि ये जो आपको कमानें नज़र आ रही है मस्जिद के नीचे के हिस्से में, वहीं तक एंट्री है, वहीं तक जा सकते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये मस्जिद का ऊपर गुम्बज़ नज़र आएगा। देखिए आप, मैं जूम कर रहा हूँ, ये गुम्बज़ है और ये यहाँ से मस्जिद है, यहाँ तक जो है अब नहीं जा सकते हैं। और इस मस्जिद के सामने एक मीनार भी है। देखिए ये एक मीनार है, ये चार मीनार के अलावा है, चार मीनार अलग है, एक छोटा सा मीनार है। अब यहीं तक एंट्री होती है, ऊपर के हिस्से में मस्जिद है, यहीं तक लोग, देखो यहाँ लोग खड़े हैं, यहीं तक लोग देख सकते हैं और यहीं तक लोग जाते हैं। लेकिन पहले लोग ऊपर तक भी जाते थे, अब वो बंद कर दिया गया है। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपने चार मीनार के मुतालिक और हैदराबाद के मुतालिक बहुत सारी जानकारी जो मैं जुटा सकता था वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जो पुराने हमारे मोनूमेंट्स हैं, पुराने बादशाहों की बनाई हुई यादगार चीज़ें हैं जिससे हमारा इतिहास ताज़ा होता है, हमारा तारीख़ हमको मालूम होती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको दूसरों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं शेयर करके। चलो तो मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस चार मीनार को देखना चाहते हैं और इसके तक पहुंचना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ से पहुंचने के कई ज़राए हैं। यानी आप बाय रोड भी चार मीनार तक जा सकते हैं और
ट्रेन की भी सुविधा यहाँ पर हैदराबाद शहर के लिए है, और एयरलाइन से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी हर सुविधा यहाँ पर है। आप